हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा था तो इसके अंदर दो पार्ट्स हमने पढ़े, एक हमारे पास था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी नर्व्स आती हैं हमारी बॉडी की। तो अब हम देख रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारे पास सोमेट्रिक नर्वस सिस्टम है एक, दूसरा हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दो तरह की नर्वस सिस्टम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल पे हैं कि ये किस तरह से बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी को वॉलेंट्री तौर पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब स्केलेटल मसल्स की वजह से ये कंट्रोल कर पा रहा है और ये हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी को इनवॉलेंट्री तौर पे कंट्रोल करता है, जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमें उनका पता भी नहीं चलता। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, हमारी बॉडी का हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। अभी आइए पढ़ते हैं द मोटर पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो मोटर पोर्शन हमारे नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मोटर पोर्शन जो है, क्योंकि सेंसरी पोर्शन क्या होगा, सेंसरी तो हमारे पास सिर्फ सेंस करेंगे, बाकी मोटर पोर्शन जो है मतलब जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक की बात करें तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ वॉलेंट्री। ये हमारे पास वॉलेंट्री कंसिडर किया जाता है, मतलब ये जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर होंगी, वो इंटेंशनल एक्टिविटीज़ होंगी, वो हम खुद एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम खुद कंट्रोल करते हैं उन्हें हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो ये सारी इस नर्वस सिस्टम के अंदर सारी वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू कॉन्शियस कंट्रोल। और ये बिकॉज इट इज़ ये जो है हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर आते हैं। जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर होती हैं, हमारी होश और हवास के अंदर होते हैं। जो भी हम मूवमेंट करते हैं, हम चलते फिरते हैं, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये कौन से हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ इट्स न्यूरॉन स्टिमुलेट द स्केलेटल मसल। इसके इस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्केलेटल मसल को जो है मैसेज देंगे और इसके स्केलेटल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके रिस्पॉन्स के अंदर, और फिर कॉन्शियस कमांड्स की वजह से ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, कोई एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम किस वजह से चलता है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक्टिविटीज़ जो वो सारी सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, क्योंकि वो सारी वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस भी आते हैं दैट रिक्वायर नो कॉन्शियस कंट्रोल। इसके अंदर कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, मतलब ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कुछ, जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, और ये भी ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब ये वॉलेंट्री नहीं होता। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो वॉलेंट्री नहीं भी होते, वो भी हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि वो हमारे स्केलेटल मसल की वजह से रेगुलेट हो रहे हैं। तो जो भी स्केलेटल मसल की वजह से जो एक्शंस रेगुलेट हो रहे हैं वो सारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सेस ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, हमारी कॉन्शियस की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हमारा नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है और ये सोमेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Autonomic nervous system conveys signal to regulate the internal environment by controlling smooth and cardiac muscles। ये हमारे अंदर क्या करता है, सिग्नल्स को कन्वे करता है, सिग्नल्स को लेता है, बॉडी को रेगुलेट करता है और बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, और वो स्मूथ और कार्डियक मसल की हेल्प से करता है। तो ये दो मसल इसके अंदर यूज़ होते हैं, और इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो अनइंटेंशनल होंगी, हमें पता नहीं होगा, हमारी कॉन्शियसनेस के बाहर होंगी, उसको हमारी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसीलिए इस सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। याद रहे, ये दोनों जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई भी इसके अंदर फंक्शन नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही इम्पल्स आती है, लेकिन इसको हमारी नर्व्स के थ्रू आती है, और ये मोटर पोर्शन की हम बात करें यहाँ पर। उसके बाद
लिखा हुआ है कि द ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसके अंदर डाइजेशन वगैरह होती है, ये सारे ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जैसे हमने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो होती है, जिसमें हमारे फूड की मूवमेंट होती रहती है हमारे पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है हमारा, इसके अंदर भी ब्लड वेजल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर हार्मोन वगैरह ये सारे रिलीज़ होते हैं, ये सारे सिस्टम्स जो कंट्रोल कर रहा है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और ये सारे एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, हमें इनका पता भी नहीं चलता कहाँ से या कौन सा हमारा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, किस तरह ब्लड हमारा ट्रैवल कर रहा है, ये भी हमें पता नहीं होता है। इनवॉलेंट्री ये फंक्शंस होते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सब डिवीजन। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल डिस्टिंग्विशेबल, मतलब इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एनाटॉमी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, साथ में केमिकल्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और ये इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बेस पे हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम हैं जो कि ऑटोनॉमिक हैं। ये दोनों ऑटोनॉमिक होंगे, ये दोनों खुद से होंगी एक्टिविटीज़, लेकिन ये जो है हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट तरह से होंगी। तो होंगी तो दोनों ऑटोमेटिक। तो आइए देखते हैं इनको क्या क्या हैं, ये इनके अंदर क्या आता है। तो सबसे पहला है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक वो वाला नर्वस सिस्टम है जो एक्ट एज अ ऑर्गन्स इन अ वे दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल आर हाईली एनर्जिक एक्टिविटीज़। ये वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, जिसमें हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर आ जाती है, जिसमें एनर्जिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं। तो फाइट या फ्लाइट से कहते हैं, यहाँ पर फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़ हैं। गोर शोर शराबे के अंदर जब इंसान जाता है तो वहाँ पर इंसान की बॉडी की जो शेप है, बॉडी के अंदर जो निज़ाम है वो भी चेंज हो जाता है। वो किस तरह से कि हमारे अंदर क्या होने लगता है, हमारे अंदर जो है वो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा जो है ऑक्सीजन हमें लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये हमारे लंग्स भी मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, हमारा हार्ट भी पंपिंग जो है वो ज़्यादा करता है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं ये किस वजह से होती हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं। तो जब भी हम किसी इमरजेंसी में, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो है आपको लंबी सांसें आ रही हैं, आपकी हार्ट रेट जो है वो आपका बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और हमारी बॉडी को मूवमेंट ज़्यादा करनी है। तो इसीलिए बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करने का काम किसका है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। और ये ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कि फाइटिंग के अंदर इंसान लड़ाई के अंदर होता है, या फिर हमें भागना है, एस्केपिंग, या फिर गिविंग ए स्पीच ड्यूरिंग सच एस फ्लाइट आर फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़। तो फाइट या फ्लाइट शोर शराबे की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हम कभी कोई बड़ी स्पीच दे रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, जिसमें इस इंसान को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो उसके अंदर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करता है और उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि हमारा हार्ट का रेट बढ़ा देता है, हमारे लंग्स को जो है वो थोड़ा सा डायलेट कर देता है ताकि ज़्यादा एयर अंदर आ सके और ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। और साथ में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आगे हम देखते हैं। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वो होता है जो कि हमारे रेस्ट के अंदर होता है। बॉडी जब रेस्ट के अंदर होती है तो इसको कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये जो है बॉडी को रेस्ट करने के लिए हेल्प करता है और बॉडी के अंदर डाइजेशन वगैरह जैसे फंक्शंस जो कि रेस्ट में हो पाते हैं वो इनिशिएट करवाता है, उनको उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर स्टार्ट करवाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन कंट्रास्ट डोमिनेट्स द ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। ये मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के अंदर काम आता है, मतलब जब हम बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं फिर से, तो पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा हलचल थी, अब यहाँ पर क्या होगा, आराम से इंसान रेस्ट के अंदर होगा, इंसान की बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर होगी। एंड कैन बी कैरीड इन लेजर एट ऑफन कॉल्ड रेस्ट और रूमिनेशन। ये हमें इसे हम रेस्ट और रूमिनेशन कहते हैं, जिसमें इंसान की बॉडी रेस्ट के अंदर होती है, ज़्यादा इसके अंदर काम नहीं करना पड़ता बॉडी को। लेकिन बॉडी के अंदर के जो फंक्शंस हैं वो और भी चल रहे होते हैं, लेकिन स्लो चल रहे होते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट का रेट स्लो हो जाता है, एयर पैसेज वेज लंग्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें अब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हमारे एयर पैसेज वेज क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, ताकि ज़्यादा एयर हमें चाहिए ही नहीं, तो ज़्यादा एयर हमें यहाँ पर आएगी नहीं।
और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक जो है वो एक्टिव हो जाता है, हमारी डाइजेशन जो है स्टार्ट होने लगती है। इंसान जब चलने लगता है, इंसान एक्टिविटीज़ कर रहा होता है तो हमारी डाइजेशन नहीं होती, लेकिन इंसान रेस्ट के अंदर होता है। इंसान आप जब सोते हैं तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक आपका एक्टिव होता है और आपकी डाइजेशन होने लगती है। तो इस तरह से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये सारी एक्टिविटीज़ करवाता है ताकि बॉडी फिर से प्रिपेयर हो सके। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स आती हैं और ये और कुछ सैक्रल नर्व्स जो है वो इसके अंदर आती हैं। तो दो नर्व्स आती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स हमारे हेड के अंदर कुछ नर्व्स हैं ये आती हैं, और दूसरी इसके अंदर सैक्रल नर्व्स जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नीचे सैक्रम पार्ट के अंदर जो नर्व्स मौजूद हैं वो सारी आती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर दो तरह की नर्व्स आती हैं, बाकी जो ऊपर वाले इसके अंदर थोरेसिक और लंबर जो नर्व्स हैं वो सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब इसके अंदर आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। यहाँ पर सिंपैथेटिक लिखा है और ये पैरासिम्पैथेटिक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंपैथेटिक के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कौन सी है, प्यूपिल डायलेट हो रहा है, मतलब हमारी आँखों के अंदर जो प्यूपिल मौजूद है वो बड़ा हो रहा है। बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, हमें क्या चाहिए, ज़्यादा हमारी आँखों को लाइट चाहिए ताकि हम देख पाएँ। तो ज़्यादा लाइट चाहिए तो उसके लिए हमारा जो प्यूपल होगा क्या वो डायलेट होगा और हमें ज़्यादा लाइट, ज़्यादा रोशनी हमारी आँखों के अंदर जाएगी। उसके बाद ये इनहेबिट सिलेवा प्रोडक्शन, इसके अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो इनहेबिट हो जाती है, मतलब हमारे ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। सलाइवा तब आता है जब हमें उसका कोई काम हो, जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो हमारे पास सलाइवा जो है वो आता है। उसके बाद डायलेट हो जाती हैं हमारी ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हम एक्टिविटीज़ के अंदर हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये डायलेट हो जाएंगी और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलेगी। एक्सेलरेट हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी ताकि हार्ट जो है ज़्यादा ब्लड पंप करे और ऑक्सीजन को जल्दी हमारे ऑर्गन्स को जल्दी हमारी ब्लड जो है वो मिल पाए। उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि यहाँ पर एपिनेफ्रिन और न्यूरोपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, ये दो हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज़ होंगे यहाँ पर। साथ में हमारे पास स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज़, यहाँ पर ग्लूकोज भी रिलीज़ होगा यहाँ से लिवर से, ताकि हमें जो है वो अगर बॉडी को ग्लूकोज की और ज़रूरत हो तो वो यहाँ से प्रोवाइड किया जा सके, तो ग्लूकोज भी यहाँ पर रिलीज़ होगा। इनहेबिट स्टमक, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, ये ज़्यादा सारी स्टमक जो डाइजेशन के अंदर जो चीज़ें काम आती हैं वो सारी यहाँ पर इनहेबिट हो जाएंगी, क्योंकि अभी डाइजेशन करनी नहीं है बॉडी को एनर्जी किसी और का फंक्शन के लिए चाहिए। एक्टिविटीज़ बॉडी कर रही है तो उसके अंदर बॉडी को जो है वो एनर्जी चाहिए। इनहेबिट यूरिनेशन, यूरिनेशन भी नहीं होगी उस वक्त। साथ में प्रोमोट एजैकुलेशन विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हमारे पास प्रोमोट करती है तब, क्योंकि वहाँ पर इंसान एक्टिविटीज़ के अंदर होता है तो एजैकुलेशन भी हो सकती है और विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन भी वहाँ पर आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ये सारी अपोजिट हैं। प्यूपल यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, इंसान क्या है, रेस्ट के अंदर है। उसके बाद दूसरा है स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन, इसके अंदर अब सलाइवा प्रोडक्शन होगी और हमारे पास कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और हार्ट का रेट स्लो हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है नीचे, यहाँ पर डाइजेशन के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो स्टिमुलेट होंगी, स्टमक, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद यूरिनेशन जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट होगी, यहाँ पर यूरिनेशन नहीं होगी लेकिन यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाएगी यूरिनेशन। और यहाँ पर भी प्रोमोट इजैकुलेशन एंड जेनाइटल्स, तो ये भी जेनेटिलिया भी इसके अंदर प्रोमोट होते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर दें कि इसके अंदर जो नर्व्स आती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या आ रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 3 4 नर्व्स आ रही हैं जो कि हमारी हेड के अंदर हैं, हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, और बाकी की नर्व्स यहाँ पर आ रही हैं सैक्रल रीजन के अंदर। और यहाँ पर आप देखें तो आपको थोरेसिक और लंबर दोनों रीजन्स के अंदर ये सारी नर्व्स इसके अंदर आती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे जो कि हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर एंड देयर वर्किंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।